हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में अपन ने जो पैरासाइट पढ़ा था वो था ट्रेमेटोड्स का फेसियोला हेपेटिका। और आज की इस वीडियो में जो अपन पढ़ने वाले हैं, ट्रेमेटोड्स के ही अंतर्गत एक स्पीसीज आती है जिसका नाम है शिस्टोसोमा। तो शिस्टोसोमा जो स्पीसीज है उसकी अपन वही पढ़ेंगे, शिस्टोसोमा स्पीसीज। जो शिस्टोसोमा स्पीसीज हैं वो 3 प्रकार की स्पीसीज होती हैं: शिस्टोसोमा हेमाटोबियम, शिस्टोसोमा मानसोनी और शिस्टोसोमा जापानिकम। ये जो 3 शिस्टोसोमा स्पीसीज है ये मेडिकल रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है, यही पढ़ेंगे आज की अपन इस वीडियो में। तो जो शिस्टोसोमा हेमाटोबियम है इसका जो दूसरा नाम है इसे ब्लड फ्लूक नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्लड फ्लूक। ठीक है, क्या इसको और क्या कहते हैं? इसको और इसका दूसरा नाम है ब्लड फ्लूक। ठीक है, तो ये क्या है? ब्लड फ्लूक भी है। ठीक है, तो जो शिस्टोसोमा हेमाटोबियम है ये क्या है? ट्रेमेटोड्स के अंतर्गत आता है और इसका जो दूसरा नाम है वो है ब्लड फ्लूक्स। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसके होस्ट के बारे में कि जो शिस्टोसोमा हेमाटोबियम है इसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए या पूर्ण करने के लिए कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो शिस्टोसोमा हेमाटोबियम को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट जो होस्ट है वो है डेफिनेटिव होस्ट और जो सेकंड होस्ट है वो है इंटरमीडिएट होस्ट। जो डेफिनेटिव होस्ट है वो है मेन और जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो है फ्रेश वाटर स्नेल। जो फ्रेश वाटर में स्नेल पाई जाती है वो। ठीक है, तो ये शिस्टोसोमा है। शिस्टोसोमा की 3 स्पीसीज हैं: शिस्टोसोमा हेमाटोबियम, शिस्टोसोमा मानसोनी, शिस्टोसोमा जापानिकम। और ये शिस्टोसोमा स्पीसीज है इसके लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक डेफिनेटिव होस्ट जो कि है मेन और एक इंटरमीडिएट होस्ट जो कि है फ्रेश वाटर स्नेल। ठीक है, इसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है अपनी लाइफ साइकिल पूर्ण करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए। तो ये शिस्टोसोमा का जो अपन डायग्राम भी देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम है। शिस्टोसोमा एक ऐसा ट्रेमेटोड्स है। ट्रेमेटोड्स का जनरल फीचर क्या रहता है कि वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं और अनसेगमेंटेड रहते हैं। ठीक है, तो जो शिस्टोसोमा पैरासाइट ऐसा पैरासाइट है, ये क्या है? ये फ्लैट नहीं रहता। ये ना तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका, ना ही ये फ्लैट रहेगा। ये सिलेंड्रिकल बॉडी रहेगी। ठीक है, क्या रहेंगी? सिलेंड्रिकल बॉडी रहेंगी। सिलेंड्रिकल बॉडी आप देख सकते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और इसमें एक बात और है कि जो शिस्टोसोमा हेमाटोबियम स्पीसीज है इसमें क्या है कि मेल वॉर्म और फीमेल वॉर्म अलग अलग है, सेपरेट हैं दोनों। जो अपन ने पिछली वीडियो पढ़ा था फेसियोला हेपेटिका उसमें ऐसा नहीं था। उसमें क्या था? एक ही पैरासाइट था, एक ही बॉडी थी, उसी में मेल के ऑर्गन पाए जा रहे थे और उसी में फीमेल के ऑर्गन पाए जा रहे थे। तो अपन ने उस पैरासाइट को क्या बोला था कि वो मोनोसियस पैरासाइट्स है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अलग अलग है। इसमें मेल वॉर्म अलग है और फीमेल वॉर्म अलग है। और इसमें मेल के पार्ट अलग पाए जाएंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेल वॉर्म में पाए जाएंगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फीमेल में पाए जाएंगी। तो ये जो पैरासाइट्स है सेपरेट सेक्सेस में सेपरेट बॉडी है, तो इसे कहते हैं डायोसियस। क्या कहते हैं? डायोसियस पैरासाइट्स कहते हैं। तो ये जो ब्लैक वाले कलर से बना है ये है मेल वॉर्म और जो नीली वाले कलर से बना है वो क्या है? फीमेल वॉर्म। और इसमें एक बात और बता दें आपको कि जो भी पैरासाइट पर पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि जो फीमेल वॉर्म है वो हमेशा मोटा और लंबा रहता है। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि मेल वॉर्म चौड़ा है और लंबा है और फीमेल वॉर्म क्या पतला है। ठीक है, इसमें अपोजिट है। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, इसमें जो मेल वॉर्म है वो क्या है? बड़ा है और मोटा है। ठीक है, थिक है।
और ये फीमेल वॉर्म है वो क्या है, पतला है, नैरो है, ठीक है। तो ये था इसका नॉर्मल डायग्राम मेल और फीमेल वॉर्म का। अब इसमें इसमें क्या है कि जब अपन इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो इसका डिटेल में स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे। तो अभी अपन इसके बाद पढ़ते हैं इसकी क्या, मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ते हैं अपन हम इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ शिस्टोसोमा हेमाटोबियम। ठीक है, हेमाटोबियम। तो बस शिस्टोसोमा हेमाटोबियम की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, यदि मॉर्फोलॉजी देखें तो मेन रूप से दो है, एक मैच्योर जो एडल्ट वर्म है वो, और एक एग है। और यदि अपन इसका इंटरमीडिएट होस्ट में देखें तो उसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी अलग है, उसमें भी स्टेज पाई जाती हैं, मीरासीडियम लाइक स्पोरोजोआ, मदर स्पोरोजोआ, फिर उसमें बनते हैं, फिर वो सर्कीय बनाता है, तो वो मॉर्फोलॉजी अलग है। अभी अपन जो इसमें मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं वो केवल इतनी मॉर्फोलॉजी है कि इसका जो एडल्ट वॉर्म है उसकी मॉर्फोलॉजी और जो इसका एक्स है उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये है एडल्ट वॉर्म। तो जो आपको ब्लैक कलर में जो दिख रहा है वो है मेल वॉर्म। इसमें क्या है, सकर्स, दो सकर्स पाए जाते हैं, एक ओरल सकर्स, ये क्या है इसका ओरल सकर्स है, और ये है इसका वेंट्रल सकर्स, किसका, मेल का। और ठीक है, इसमें इसमें यहाँ टेस्टिस वगैरह पाए जाते हैं, क्या, मेल ऑर्गन, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस। और ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये फीमेल वॉर्म। इसमें भी सकर्स, दो सकर्स पाए जाते हैं, एक ओरल सकर्स और एक वेंट्रल सकर्स। और इसमें क्या है, ये ओवरी है, और ये गायनेकोफोरिक कैनाल है। ये क्या है, गायनेकोफोरिक कैनाल है। इसके द्वारा यहाँ पर क्या होता है, मतलब इसके द्वारा यहाँ सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, गायनेकोफोरिक कैनाल के द्वारा, ठीक है। ये फीमेल वॉर्म है। और इसमें ईसोफेगस इंटेस्टाइन वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, एडल्ट पैरासाइट, क्या है, एडल्ट पैरासाइट। मेल और फीमेल वॉर्म दोनों अलग अलग रहते तो अलग अलग पर पाए साथ में जाते हैं, चिपके हुए, इस प्रकार से चिपके हुए पाए जाते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में अपन देख लेते हैं इसका एग, इसकी एग की मॉर्फोलॉजी। अब एक बात और बता दें कि जब अपन ने फेसियोला हेपेटिका पढ़ा था तो उसका जो एग था वो था क्या, अपर कोलेटेड, बट इसमें अपर कोलेटेड एग नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें अपर कोलेटेड एग नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है, इसमें नोक पाई जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या रहेगा, इसका लार्वा, ठीक है। ये क्या है, लार्वा है, लार्वा है। और इसका एग इस प्रकार से रहेगा, ये इस प्रकार से भी रहेगा इसका एक एग। थोड़ा सा भाड़ा गिरा है। ठीक है, ये क्या है इसका एग, इसमें इसका क्या, एम्ब्रियो वगैरह जो लार्वल फॉर्म है वो।
तो ये एक की मॉर्फोलॉजी है, ये क्या है, नोब है, ये क्या है, स्पाइन है, स्पाइन नोब है, ये नोब है, ये क्या है, स्पाइन। तो यदि ये नोब या जो स्पाइन जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रोसेस है, एक की प्रोसेस स्पाइन है, ये क्या है, यदि टर्मिनल रहेगी, टर्मिनल, ये जो स्पाइन है इसकी, ये एंड पर है, तो ये क्या है, टर्मिनल स्पाइन है। और ये जो स्पाइन है ये लेटरल, क्या है, ये लेटरल स्पाइन है, ये क्या है, लेटरल। तो हम आपको बता दें कि जो टर्मिनल स्पाइन प्रोसेस है ये केवल सिस्टोसोमा हेमाटोबियम में पाई जाती है। किसमें, सिस्टोसोमा हेमाटोबियम, जो स्पीसीज है, हेमाटोबियम वाली स्पीसीज है, उसमें केवल उसके एग में ही टर्मिनल स्पाइन पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, टर्मिनल स्पाइन पाई जाएगी, ठीक है। और जो सिस्टोसोमा मानसोनी था, मानसोनी, और सिस्टोसोमा जापानिकम, जापानिकम, ठीक है। तो इन दोनों के जो स्पीसीज के एग्स रहेंगे उसमें लेटरल स्पाइन पाई जाएगी। क्या, लेटरल स्पाइन पाई जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, लेटरल स्पाइन है, इसमें देख सकते हैं आप, ये लेटरल साइड है। और इसमें क्या है, ये टर्मिनल, मतलब एक पोल पर है, टर्मिनल स्पाइन है ये। तो जब अपन इसका लैब डायग्नोसिस करेंगे, अपन जब इसका देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो अपन इस एग को देखकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एग है सिस्टोसोमा हेमाटोबियम का है कि सिस्टोसोमा मानसोनी का है कि जापानिकम का है। तो अपन इसकी एग की मॉर्फोलॉजी इसी प्रोसेस के द्वारा, इसी स्पाइन प्रोसेस के द्वारा अपन देखकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो एग्स है वो किस स्पीसीज का है, ठीक है। तो ये है इसकी एग की मॉर्फोलॉजी और ये है स्केलेटल पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इसकी क्या, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल देखते हैं अपन। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल बताने से पहले एक बात और बता दें कि इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ह्यूमन में, वो कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सिर्फ इतना ही है कि जो रूट है जहाँ से एंट्री करता है सिस्टोसोमा हेमाटोबियम, वो किसके द्वारा करता है, पेनिट्रेशन के द्वारा, ठीक है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन किसके द्वारा है, जो ट्रांसफर हो रहा है ह्यूमन में, वो है किसके द्वारा, पेनिट्रेशन के द्वारा, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन। और इसकी हैबिटेट क्या है, हैबिटेट। तो इसकी जो हैबिटेट है वो क्या है, मेसेंटेरिक वेसल्स, जो मीजेंट्रिक वेसल्स हैं वो है मीजेंट्रिक वेसल्स, क्या है, मीसेंट्रिक वेसल्स, मीसेंटेरिक वेसल्स, ठीक है, वेसल्स, ठीक है। जो मीसेंटेरिक वेसल्स है वहां पर इसकी हैबिटेट है। और जो ह्यूमन बॉडी में एंटर होगा वो किसके द्वारा होगा, पेनिट्रेशन के द्वारा। और जो इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है, मतलब जो पेनिट्रेट करेगा ह्यूमन बॉडी में, वो फॉर्म कौन सा है इसका, उसे क्या कहते हैं, इन्फेक्टिव फॉर्म, इन्फेक्टिव फॉर्म, इन्फेक्टिव फॉर्म। इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म है